Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. So guys, currently I'm pursuing masters from Forest Research Institute and I'm into the final year. So this is the last semester. जिस अभी मेरा चल रहा है masters का and I do make videos on YouTube related to FRI. So अभी लास्ट जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला था उसमें मैंने आपके उन क्वेश्चंस को पिक करा था जो मुझे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे आए थे, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम्स आए थे बच्चों के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अनदर वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके जो डीएम्स पे आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछे थे उनका मैं आंसर करूँ. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो जो पहला क्वेश्चन मुझे आया था इंस्टाग्राम डीएम पे वो है एक केरला से स्टूडेंट है. उन्होंने लिखा है कि आई एम द फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट फ्रॉम केरला. आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर एमएससी इन एफआरआई, सो आई वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स अपॉर्चुनिटीज अदर दैन फ्रॉम द वेबसाइट. ओके, इनका ये कहना है कि ये है केरला से और मतलब एफआरआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू कोर्स, उसके अलावा इन्हें कुछ और भी जानना है रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी. तो देखो यार, ये ना क्वेश्चन बहुत बच्चों के होते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ से कोर्स करा उसके बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है. तो देखो, यहाँ से मास्टर्स करने के बाद तुम चाहो तो अपने हायर स्टडी के लिए जा सकते हो, मतलब पीएचडी के लिए जा सकते हो, या तो अगर तुम चाहो तो प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हो. प्राइवेट कंपनी मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट भी होती है ऑफ कोर्स. प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो, स्टडी के लिए जा सकते हो, चाहो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगेन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन खुद ही करनी होगी. तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what about the pro and cons of doing masters from FRI, so and what about the placement offered after that. देखो, प्रो तो पहले सबसे पहला तो बेनिफिट ये होता है कि टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में. जब आप ये कहते हो ना, चाहे आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ चाहे आप जॉब में जाओ, अगर आप ये कहते हो कि आपने अपना मास्टर्स एफआरआई से करा है तो एक ब्रांड वैल्यू होती है. सेकेंड थिंग ये है कि कॉन्स में बात करती हूँ. कॉन्स ये है कि यहाँ पे ना जो क्लासेस होती है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलती है, तो आपको अपने एक्स्ट्रा जो किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है. तो ये एक कॉन्स है. दूसरा कॉन्स ये है कि अगर आप कॉलेज जाने वालों में से नहीं हो तो भाई आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे 75% मैंडेटरी रहता है एंड सबको आना ही होता है. लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट. प्लेसमेंट ऑफर होती है, चाहे आपका फॉरेस्ट्री कोर्स हो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हो, सीपीटी हो या फिर वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, प्लेसमेंट आपको हर जगह मिलेगी. Done. Let's move to the next question. I don't have any connection there, that's why I have messaged you as you are mentioned in a post in FRI page, so could you please help me with these doubts. Is there any Keralite currently doing their masters there? ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा है कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे. कोई बात नहीं भाई, जितने भी स्टूडेंट जिनका कोई कनेक्शन नहीं है एफआरआई में, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी. मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगी, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम मैं भी आप ही के जैसे थी और मैं भी सोचती थी कि यार मैं भी यहाँ पे एडमिशन लूँ, मैं यहाँ से स्टडी करूँ. तो अब क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी वो मिली है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, है ना. एंड केरल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार यहाँ पे. हाँ, मेरे साथ ही एक है WST में एक लड़की है, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो भी केरला से है. तो इनका फिर अगला क्वेश्चन है कि जो अभी केरला के स्टूडेंट हैं वो आगे क्या कर रहे हैं. तो देखो यार, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो जॉब के लिए ही चले जाते हैं, तो आई होप कि वो भी जॉब के लिए ही जाएंगी. लाइक नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मुझे भेजा है अथर्व ने. अथर्व ने लिखा है कि मैम आई हैव वॉच्ड वीडियो and I have different conditions, like currently I am preparing for NEET, also doing BSc biology मतलब zoology botany, but don't know have too much knowledge about BSc because I am more focused on NEET, so it is difficult to crack entrance exam and doing MSc environment management. ठीक है, इनका ऐसा कहना है कि देखो यार, सबके कंडीशन अलग अलग होते हैं. अब इनका ऐसा कंडीशन है कि मतलब ये नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने एक्स्ट्रा में मतलब ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले रखा है और ये यहाँ से मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, तो कैसे करें. तो देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का मैं यही आंसर करना चाहूँगी कि अगर तुम फोकस्ड हो कि तुम्हें नीट ही करना है तो तुम फिर इधर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर तुम एक बार यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेते हो ना तो एक्स्ट्रा किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलता है. तो ठीक है, अगर तुम प्रॉपर नीट पे फोकस्ड करके अपनी तैयारी करोगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. लेकिन अगर तुम यहाँ की तैयारी करने के लिए आते हो तो भाई मैंने पहले भी बताया है कि 2 से 3 महीने तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होते हैं. फुली डेडिकेटेड होकर यहाँ के लिए पढ़ाई करोगे तभी यहाँ पे एडमिशन मिलेगी. सेकेंड जो उनका क्वेश्चन है, एक्चुअली नीट इज़ नॉट माई फील्ड, इट्स माई मदर्स ड्रीम टू सी मी एज अ डॉक्टर, बट आई एम नॉट अ किड ऑफ पर्सन.
I'm not a kind of person who can study for so long, although I'm a very good student from starting, but I want to try new things, new experience, adventure and travel with my studies. देखो यार, ये तो अब आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी ना कि मतलब व्हाट दे वांट। अगर तुम मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हो, फिर तुम्हारे पेरेंट्स अगर अलाउ नहीं करते हैं तुम्हें मास्टर्स करने के लिए, तो फिर वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो एट दिस पॉइंट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ गो एंड टॉक टू योर मदर कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, वो आपके पेरेंट्स के ओपिनियन है कि आपको मेडिकल का पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो भाई वो कोर्स सेलेक्ट मत करना, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा कोर्स है ना, जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, डोंट गो देयर। सो गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है मुस्कान ने। इनका ऐसा कहना है कि आई फाउंड यू वाया यूट्यूब, कुड यू लेट मी नो डू आई नीड टू thoroughly go through every subject like PCB? I practically have only 2 months to prepare for FRI and current affairs और static का भी। ठीक है, फाइन। देखो, अगर तुम 2 महीने अच्छे से पढ़ते हो, मतलब पूरे डेडिकेट होके पढ़ते हो ना इस सब्जेक्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए, तो क्लियर कर लोगे, नो डाउट। एंड आपको पूरा थॉरली नहीं पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अप टू 12th जो मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उसी पैटर्न से आते हैं। एंड दूसरा जो इनका है कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। देखो, अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप लूसेंट की बुक खरीद लो, उससे पढ़ो। और अगर आपको करंट जीके पढ़ना है तो कोई भी चैनल, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल चलते रहते हैं, वो कोई भी एक चैनल को फॉलो कर लो। पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो एक नेक्स्ट एग्जाम करके आता है यूट्यूब चैनल, मैं उसी पे पढ़ती थी, तो वो देख लेना। उनके डेली करंट अफेयर्स के वीडियो जो डालते रहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए उस टाइम पे। तो आई होप कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो। ओके, अब एक और मेरे पास क्वेश्चन आया था। इनका नाम है दीना। तो इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि हेलो मैम, आई एम contacting you from Kerala. I just want to know about the FRI exam pattern and how much it is difficult. फाइन। देखो, वैसे मैंने एग्जाम पैटर्न पे एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना। आई होप कि दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाय द वे, लेट मी टॉक अबाउट द एग्जाम डिफिकल्टी पैटर्न। तो एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बेसिकली वही है, मैथ्स, साइंस, SST, सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स आ ही जाते हैं इधर के एग्जाम में। डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के आओगे तब कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। 2 to 3 months आर इनफ। तो कर लो तैयारी अच्छे से, उसके बाद तो फिर लाइफ आप देख ही रहे हो। आई होप कि यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो देखते होगे यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है और कैंपस बहुत ही सुंदर है। तो कर लो यार 2 महीने की तैयारी में, अगर तुम्हें ऐसी लाइफ मिल रही है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है, इनका नाम है मेघा। मेघा ने मुझे पूछा है कि फ़ी कितना लगता है, मिस वगैरह और सब कुछ छोटे मोटे जो खर्चे मिला के कितने खर्चे आ जाते हैं, और पर मंथ कितना जा रहा है। अच्छा, इन्होंने मेरे पहले वीडियो देखी हुई है। एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो आपके सेमेस्टर फ़ी होते हैं उसके अलावा और कोई वैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। हॉस्टल का भी फ़ी आपका सेमेस्टर फ़ी में ही लग जाता है, मतलब उसी टाइम पे पे किया जाता है। उसके अलावा आपका जो एक खर्च होता है मेस का चार्ज, मतलब हर महीने यहाँ पे मेस के लिए जो चार्जेज होते हैं वो आपको देने होते हैं। तो वो अभी एज ऑफ नाउ हम लोग 2700 दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आओगे ना तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्राइस जो है वो बढ़े, तो फिर भी आप मान के चलो कि मेस का जो फ़ी होगा वो 3000 ऑलमोस्ट पर मंथ के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। और उसमें भी जो आपका मेस का फ़ी होता है ना, अगर आप किसी दिन मेस में एब्सेंट होते हैं, मतलब हॉस्टल में एब्सेंट है, तो उस दिन का आपको फ़ी नहीं देना होता है। तो पर डे के हिसाब से मतलब यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। फिर भी आप मान के चलो कि पर महीने आपको 3000 मेस के लिए देना होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है, इनका नाम है लक्ष्मी। तो इन्होंने मेरे से पूछा है कि अच्छा, ये फॉर्म फिल करने के लिए मेरे से पूछ रही है कि फॉर्म फिल करते टाइम मुझे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट्री या एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। देखो यार, यहाँ तो मैं अक्सर सजेस्ट यही करती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को होगा। तो मेरा ऐसा था कि इन्वायरमेंट मुझे ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया था। एंड वहीं अगर मैं कोर्स के प्रेशर की बात करूँ कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, तो जो इन्वायरमेंट के स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हीं को सबसे कम पढ़ना होता है। बाकी फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पढ़ना होता है, और सबसे ज़्यादा वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले को पढ़ना होता है, उनके सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी दी तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक रहेगा जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो। इन्वायरमेंट ले लो यार, इन्वायरमेंट में कम थोड़ा पढ़ना होता है, मतलब पढ़ना तो साइंस ही होता है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ऑलरेडी आधी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव, मेघा ने पूछा है
एंड शी इज़ आस्किंग कि मैं अभी फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दूंगी एंट्रेंस, अभी इनका थर्ड सेमेस्टर है, तो सबसे अच्छा इसको कौन से कोर्स क्या है। देखो भाई, बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में है, मतलब थर्ड ईयर में है और ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सिंसियर तो हो, इतना तो मानना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि तुम किसी के कहने पे मत जाओ कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कौन सा नहीं करें, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर तुम एफआरआई की वेबसाइट पे चेक करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं, हर एक कोर्स में मतलब क्या सब्जेक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, वो वहाँ पर मेंशन होगा। तो एक बार ओपन करना पीडीएफ और देख लेना कि अगर आप इन्वायरमेंट लेते हो तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, अगर आप फॉरेस्ट्री लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, उसके हिसाब से अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करना। और कोर्स सेलेक्ट करने का मतलब थोड़ा सा ऐसा है ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो आपको हर जगह है, अगर आप टैलेंटेड हो तो द एंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द गवर्नमेंट वर्ल्ड, प्राइवेट सेक्टर, एवरीवेयर यू आर बीइंग मतलब वेलकम किया जाएगा आपको, तो उसके लिए टेंशन मत लेना यार। स्कोप तो सभी सब्जेक्ट में है, अब मैं कैसे कह दूँ कि इन्वायरमेंट में है फॉरेस्ट्री में नहीं है, बट वही है, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है, इसमें इन्होंने कहा है कि हाउ मच मार्क्स इज सफिशिएंट टू क्रैक। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि यहाँ पे जो आप एग्जाम देते हो ना, तो उसके मार्क्स रिवील नहीं होते हैं। ऑल यू नीड टू नो कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ये है कि आपका जो मेरिट लिस्ट होता है ना, उसमें नेम आता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, देन यू आर सेलेक्टेड, गुड टू गो, एडमिशन लीजिए। और अगर आपका इनकेस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, उसमें से भी बहुत सारे बच्चों को कॉल जाता है एडमिशन के लिए। तो क्या पता, अगर आपका लक अच्छा हो तो आपका उधर से वेटिंग लिस्ट में रहोगे और उधर से भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है रिया पात्रा ने। रिया कह रही हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एमएससी करने के बाद। डू स्टूडेंट्स गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द कोर्स एंड वेयर आर दे यूजुअली एम्प्लॉयड आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, देखो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं अभी जॉब करने के लिए। जैसे मेरे क्लास वाले तो जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं, मुझे अभी हायर स्टडीज़ करनी है तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स इंटर्नशिप में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, मतलब मेरे क्लास के स्टूडेंट्स गए हुए हैं, एंड वहाँ से मोस्टली वो जॉब को ही जाएंगे, क्योंकि मतलब इंटर्नशिप होता ही है बेसिकली ट्रेनिंग काइंड ऑफ। तो मतलब कोई कंपनी अगर 6 महीने इन्वेस्ट कर रही है आप पे अपना, तो वो ज़रूर चाहेगी कि आप सीख के उन्हीं के कंपनी में आ जाओ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है। इनका फिर अगला क्वेश्चन है, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2024 एंड आई एम प्लानिंग टू परस्यू मास्टर्स डिग्री वाइल। ओके, इनको साथ में प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन भी करनी है गवर्नमेंट जॉब की। सो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड गिव मी द गाइडेंस रिगार्डिंग दिस। ठीक है, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हो तो भाई तुम्हें ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन क्लासेस रहती है यार, तो थक जाते हैं बच्चे। लेकिन आपको ना थर्ड सेमेस्टर में तैयारी करने का मौका मिलता है, फोर्थ सेमेस्टर में तैयारी करने का मौका मिलता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में ना थोड़ा सा कोर्सेस कम होता है। मैं इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, अगर तुम इन्वायरमेंट लेते हो तो, और इन्होंने मेरे से इन्वायरमेंट के लिए ही पूछा है, तो मैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने की। और फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो डिजर्टेशन का पीरियड होता है, उस टाइम पे भी हमारे पास टाइम होता है, जैसे अभी टाइम है थोड़ा तैयारी करने का, तो ऐसे तैयारी कर सकते हो आप। और जहाँ तक रही इंटर्नशिप की बात, तो इंटर्नशिप आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में ही करने दिया जाता है, बाकी सारे सेमेस्टर में आपको 75% अपना अटेंडेंस बना के रखना होता है, इसलिए उस टाइम पे आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। Okay, so now she is asking about how is your experience studying there? What are the planning after masters? Okay, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, नो डाउट। आई होप कि आप लोगों ने यूट्यूब के थ्रू देखा होगा कि किस तरीके से मैंने पूरे अपने 2 साल को एंजॉय करा है पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं है यार, पढ़ती भी हूँ लेकिन एन्जॉयमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो वो भी करा है मैंने, काफ़ी इन्जॉय करा है। मेरी प्लानिंग मास्टर्स के बाद यार देखो, मैं तो पीएचडी के लिए सोच रही हूँ, बाकी लेट्स सी गॉड्स प्लान जो ऊपर वाले की इच्छा होगी वही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे से खुशी ने पूछा है, इन्होंने पूछा है प्रोफेसर कैसे हैं इन्वायरमेंट के। ओके, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के प्रोफेसर कैसे हैं? अच्छे हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं, टैलेंटेड और नॉलेजेबल काफ़ी हैं, और आपको हर बार जब आपको मदद चाहिए होगी, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप उनके केबिन में भी जाकर उनसे पूछ सकते हैं, तो कोई मना नहीं करता कुछ बताने से। मार्क्स देते हैं क्या? क्योंकि हमारे कॉलेज में फॉरेस्ट्री को मार्क्स नहीं मिलता। मार्क्स मिलता है यार, तुम लिखोगे तो क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा, लिखना होता है, अगर तुम ब्लैंक कॉपी छोड़ के आओगे तब तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में?
सैम्पल पेपर में तो ज़्यादा मैथ्स के ही क्वेश्चन है, रीजनिंग तो पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं देखो, मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, लेकिन उसके साथ साथ रीजनिंग भी आते हैं, तो आई सजेस्ट कि दोनों पढ़ना, मतलब मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है बेसिकली मैथ्स का ही इधर भी करना होता है, लाइक वही है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही करना होता है रीजनिंग में भी, तो क्वेश्चन तो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है क्रिस ने, इन्होंने कहा है मैम आपने वीडियो में एडमिशन का प्रोसीजर बताया है, पर मैं बिहार से हूँ, मुझे ये क्लियर नहीं हो पाया कि इस सेक्शन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए या नहीं। ओके भैया देखो, ऐसा है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं, फरवरी सेकेंड वीक से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा है तो फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको जो वेबसाइट पे फॉर्म दिख रही है ना, वो दिखनी बंद हो जाएगी। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और ऑफलाइन मतलब खुद से पेन से लेके उसको फिल करना होता है, एंड उसके बाद उसको पोस्ट के थ्रू कॉलेज को भेजना होता है। तो ये प्रोसीजर मैंने पहले बताया हुआ है, देख लेना एक बार वहाँ पे आप उस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजू ने मेरे से पूछा है, सी इज लाइक कि recently I have enrolled in कृषि पाठशाला for my preparation. I thought their notes will be helpful for preparation, ma'am. Okay, I have one doubt in numeric section. They also have aptitude like reasoning question. देखो यार, मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करती कि कोई कोर्स परचेज करे, क्योंकि यहाँ का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, वो मतलब बहुत रैंडम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब तो उसके लिए तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आई वोंट सजेस्ट कि किसी कोर्स में इनरोल्ड करो, तुम सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होता है यहाँ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड जहाँ तक बात रही एप्टीट्यूड की, तो ऑफकोर्स एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते ही हैं। न्यूमेरिक एंड एप्टीट्यूड का रेशियो क्या होता है? रेशियो यार जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है ना, उससे एक बार चेक कर लेना रेशियो क्या होता है। वैसे मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मेरे टाइम पे मैथ्स बहुत टफ आया था भाई, वो मैथ्स का क्वेश्चन देख के तो आई वॉज लाइक कि हो गया मेरा, लेकिन फिर भी टच वुड अच्छा गया था पेपर, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस मैंने अच्छे से कवर अप करा था। डू यू हैव एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड ही नहीं करते भाई। क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन में भी एग्जाम दोगे ना, तो क्वेश्चन पेपर आपसे ले लिया जाता है। ऑल यू हैव विल बी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने तीन या चार वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी मत भूलना भाई, उसे तो करके ही आना, क्योंकि बहुत बार तो डायरेक्ट जो सैम्पल क्वेश्चन में मतलब सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन होता है ना, वो सेम टू सेम आपको पेपर में दिख जाएगा। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर एकदम करके ही आना, उससे आपको बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। मैम वन मोर थिंग, आई ऑल्सो केम टू नो अबाउट that the other forest research institute under ICFRA like Arid Forest Research Institute and Rainforest Research Institute have their MSc but admission takes place under FRI entrance exam। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। FRI का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ FRI का जो देहरादून, एक ही FRI का कैंपस है जो कि देहरादून में है, यहीं पे एडमिशन मिलती है। इसके अलावा बाकी जो आपने नाम लिया ना एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसके लिए आपको CUET के थ्रू एग्जाम देना होता है, जो PG वाला एग्जाम होता है CUET का, वो आपको एग्जाम देना होता है। बट FRI के लिए ऐसा सिर्फ और सिर्फ FRI का एंट्रेंस एग्जाम ही है, इसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे रत्ना ने पूछा है, एंड सी आस्क्ड मी कि आप लोग CSIR नेट देने के लिए CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल होते हो क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं तो CSIR लाइफ साइंस जो एग्जाम है उसको भी दे सकते हैं। लेकिन आई वॉन्ट सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर CSIR, क्योंकि UGC नेट आपके लिए काफ़ी है यार। UGC नेट में इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट ही होता है ना, इन्वायरमेंट साइंस, तो आप वो दो, दैट विल बी बेनिफिशियल। और अगर आप इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़े रहोगे ना, मतलब 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर पढ़े रहोगे ना, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक UGC नेट। ठीक है। अगेन खुशी ने मेरे से पूछा है कि मैम MSc के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है? बता दिया मैंने आपको, अपनी कोर्स से सेलेक्ट कर, अपने पसंद से सेलेक्ट करना भाई, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। इन्वायरमेंट में ज़्यादा फील्ड वर्क तो नहीं है ना MSc के साथ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है भाई। ऐसा देखो, MSc के साथ अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके पास टाइम बचता है रात में पढ़ने का। अगर आप रात में पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बाकी दिन में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम में आप थके हुए आते हो यार, तो नहीं हो पाता है। मैंने करके देखा है, नहीं हो रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो मैंने फिर इन्वायरमेंट में ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है। फील्ड वर्क तो ऐसे ज़्यादा किसी में भी नहीं होता है, और यहाँ का फील्ड भी बहुत सुंदर है, मतलब आपको फॉरेस्ट रीजन में ही लेके जाते हैं फील्ड वर्क कराने के लिए भी, तो मज़ा आता है यार। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मार्क्स रिवील नहीं करते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। वैसे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट ही आती है, तो मार्क्स नहीं आते। रिया का एक और एग्जाम, मतलब रिया का एक और क्वेश्चन था
FRI exam level gradually increasing every year. So can you guide me how to approach physics, chemistry, maths as a weak point है इनका, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने अपने चैनल पे 3 से 4 सैम्पल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं FRI के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का पेपर आता है। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू दैट। वहाँ से आप अपने लिए नोट्स बना सकते हो उन क्वेश्चंस को देख के। एक एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपको पता चलेगा वहाँ से, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पे जितने वीडियो में आए थे उनके सारे आंसर्स मैंने कर दिया है। फिर भी अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी होती है जिसे आपको लगता है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको आंसर कर दूंगी। एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।